कार्यपालिका आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करती है और आपसी सामंजस्य में कार्य करने के लिए विधायिका हो या कार्यपालिका, उसके विभिन्न विभागों में पर्दे के पीछे से कार्य कर रहे हमारे सपोर्ट हैंड्स कहलाए जाने वाले उन विभागों में काम करने वाले हर काडर के कर्मचारी होते हैं। और आज उन कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये मेरा प्रश्न था, जिसमें माननीय मंत्री जी द्वारा अपने उत्तर में लिखा है कि विभिन्न निगमों में से एक निगम में आमेलित कार्मिकों का दूसरे निगम में स्थानांतरण नियमानुकूल नहीं है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि यदि एक दूसरे निगम में स्थानांतरण नियमानुकूल नहीं है तो 23/10/2009 को अंतर निगमीय स्थानांतरण नीति, जो कि 2 माह के लिए प्रभावी थी, क्या वे नियम के प्रतिकूल या अनुकूल थी? माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहती हूं कि यदि पत्नी पत्नी में से एक कॉरपोरेशन में हो तथा दूसरा किसी अन्य सरकारी अथवा प्राइवेट संस्थान में हो तथा तो क्या उनके लिए अलग अलग रह पाना संभव होगा, या यूपीसीएल इस तरह की समस्या को देखते हुए कुछ नियम बनाएगा? संविधान के अनुच्छेद 16(1) के अनुसार राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होती है। इसका भी उल्लंघन हो रहा है, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहती हूं, क्योंकि जूनियर इंजीनियर एवं कार्यकारी सहायक दोनों का कैडर समान है, परंतु प्रमोशंस के उपरांत जूनियर इंजीनियर का स्थानांतरण किसी भी डिस्कॉम में हो सकता है, परंतु कार्यकारी सहायक का नहीं। क्या ऐसी विसंगतियां आपकी जानकारी में हैं? यदि हां, तो आपने क्या कार्रवाई की, कृपया टेबल करें। यदि ना, तो डेडलाइन समेत क्या कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, इसको भी टेबल करें। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। जो प्रश्न है वो हमारे बिजली विभाग के कर्मचारियों के स्थानांतरण की नीति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसका जवाब हमने दिया है कि पहली बात तो ये कि हमारा समग्र ऊर्जा परिवार, हमारे सभी कर्मचारी, हमारे सभी अधिकारी हमारे ऊर्जा परिवार के भाग हैं। उनकी सुख सुविधा, उनकी व्यक्तिगत अनुकूलता का ध्यान रखना, जितनी आप चिंतित हैं उससे ज़्यादा हम चिंतित रहते हैं, और उसके लिए हर संभव हम प्रयास करते हैं कि उनके परिवारों को कोई दिक्कत ना हो, उनके परिवार सुखी और अच्छे ढंग से, अच्छी मानसिकता से, अच्छी शारीरिक क्षमता से काम करें और उनका भविष्य सुखमय हो। लेकिन हर चीज़ में, हर प्रशासन में कोई न कोई नीति माननीय अध्यक्ष जी बनानी पड़ती है। नीति ये है कि जूनियर इंजीनियर और उनके ऊपर के कैडर को हम लोग एक सेंट्रलाइज्ड कैडर जैसा मानते हैं या ऊपर की कैडर मानते हैं। उनके में तो हम एक निगम से, जैसे हमारे 5 निगम हैं, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल और कानपुर आपका केस्को, तो इनमें आपस में भी ट्रांसफ़र होता है वरिष्ठ लोगों का और उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत जो माननीय सदस्य बता रही है और बोल रही है कि जो हमने जब ये पूरा पुनर्गठन हुआ था बिजली के पूरी व्यवस्था का, और जब ये नए नए निगम बनाए गए थे, उस समय ये बात बड़ी सक्रिय रूप से चर्चा में आई थी। यूनियंस के साथ वार्तालाप भी किया गया और सभी कर्मचारियों को, माननीय अध्यक्ष जी, सभी कर्मचारियों को विकल्प दिया गया था कि आप इस निगम में रहना चाहेंगे कि उस निगम में रहना चाहेंगे, आप पश्चिमांचल में रहना चाहेंगे कि दक्षिणांचल में रहना चाहेंगे। जिसने जहां कहा उसको वहां कर दिया गया, और इसको हम कहते हैं आमेलन। आमेलन हो गया उनका, उस निगम में उनका आमेलन हो गया। वो हमेशा हमेशा के लिए उस निगम के कर्मचारी मान लिए गए। और ऐसा जो उनको विकल्प दिया गया, वो माननीय अध्यक्ष जी एक बार नहीं, माननीय सदस्य ने 23/10/2009 का उल्लेख किया, 23/10/2009 को भी दिया गया। उसके बाद भी इस योजना को खुला रखते हुए 17/5/2010 तक चलाया गया। मैंने आपको जवाब भी दिया। उसके बाद भी उस योजना को अंतिम रूप से दिनांक 31/5/2010 तक उसको बढ़ाया गया। तो इस प्रकार हमारा ये कहना है कि इन कर्मचारियों को हमेशा हमेशा के लिए वो किस निगम का भाग बने रहना चाहते हैं, उसके लिए संपूर्ण विकल्प, संपूर्ण छूट दी जा चुकी है। जिसने जो विकल्प बताया था उस विकल्प के अनुसार उसको उस निगम में आमेलित कर लिया गया है।
अब उनको एक निगम से दूसरे में निगम में ट्रांसफर करना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हमने साथ में ये भी कहा है कि अन्य लोगों को या जहां ऐसी कोई परिस्थितियां आती हैं, हम उनको नजदीक के जिलों में, जैसे एक निगम का बॉर्डर पूरा हो रहा है, दूसरे का बॉर्डर शुरू हो रहा है, ये सब मानवीय जो सुविधा करने की जो व्यवस्था होती है उससे उसके प्रति भी हम सजग हैं और उस तरह की कोई व्यवस्था अगर करनी पड़ती है तो हम करते हैं। वर्तमान में अब निगमों से एक निगम से दूसरे में जाने की छूट देना मुझे लगता है बहुत समय व्यतीत हो चुका है, काफ़ी पानी बह चुका है नदी में, इसलिए उसको पुनरावर्तित करना उस व्यवस्था को ठीक नहीं होगा। लेकिन व्यक्तिगत केसों में परिवार की सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए हम अवश्य उन बातों पर विचार। डॉक्टर पल्लवी कुछ पूछना, एक मिनट, मूल प्रश्न। तो मेरा सवाल ये है, मैंने एक लास्ट सवाल जो पूछा था कि प्रमोशंस के बाद जो विसंगतियां आ रही हैं सेम कैडर के ट्रांसफर्स के लिए, तो उस पर यदि आपने कोई कार्रवाई की है तो क्या कार्रवाई की है उसकी जानकारी चाहिए, और यदि कार्रवाई नहीं की है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे उसको टेबल करें। के बाद जो व्यक्ति मान लीजिए अगर वो नीचे के कैडर का है, सहायक या जो आपने कहा सहायक है, वो बाद में जूनियर इंजीनियर बन जाता है या उसके बाद वो असिस्टेंट इंजीनियर बन जाता है या डिप्टी इंजीनियर बन जाता है, तो स्वाभाविक रूप से मैंने कहा कि ये जो निगम की जो बाध्यता है निगम के अंदर रहने की, वो जेई के नीचे के कैडर के लिए बाध्यता है। जैसे ही वो ऊपर जाएगा उसको ऊपर का नियम लागू पड़ जाएगा। ये आपने बताया था कि विधायिका और कार्यपालिका, पति पत्नी में विधायिका कौन है और कार्यपालिका कौन है? सर मैंने बोला इसमें काम कर रहे जो कर्मचारी हैं, जो सपोर्ट तब ठीक है, मैंने सोचा दोनों में से एक विधायिका और एक कार्यपालिका है।